Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 5. Today we discuss the exercise unit number 9, a flash of light, रोशनी की एक चमक. जो हमने एक्सरसाइज चैप्टर डिस्कस किया था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. द सेल्स वालों के जवाब दें. एक क्वेश्चन है, वेयर वाज टोमेटो एंड व्हाट वाज ही थिंकिंग अबाउट. जी आंसर ए है, टोमेटो वाज वॉकिंग डाउन अ स्ट्रीट. ही वाज थिंकिंग, वो यानी कि गली में जा रहा था. ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था. अबाउट द वार्म रूम, गर्म कमरे के बारे में. एंड द ग्लोइंग फायर, और दहकती हुई आग के बारे में सोचता हुआ जा रहा था. बी क्वेश्चन है, हाउ डिड टोमेटो कम टू मीट द बेगर. आंसर बी है, टोमेटो मीट द बेगर ऑन द वे टू हिज होम. डबल ई आएगा, ये 1 ई लिखा हुआ है. टोमेटो मीट द बेगर, टोमेटो जो है वो भिखारी से मिलता है. ऑन द वे, रास्ते में, अपने घर के रास्ते में भिखारी से मिलता है. सी क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड टोमेटो गिव टू द बेगर. टोमेटो ने कितनी रकम जो थी, मनी जो थी, वो भिखारी को दी थी. आंसर है आ फ्रैंक. डी क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्लाइंड बेगर नो डेट ही काउन वाज. आंसर डी है, बाय फीलिंग इट विद हिज फिंगर्स. यानी कि वो अपनी उंगलियों से, उंगलियों के लम्ब से इस चीज़ को महसूस कर सकता था कि ये कौन सा सिक्का है. ई क्वेश्चन है, हाउ वाज टोमेटो एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड. आंसर ई है, द हेल्प ऑफ द मनी, उस पैसे से वो इस काबिल हुआ. डोनेट बाय द पब्लिक, जो कि आम आवाम ने, पब्लिक ने अतियात दिए थे, उससे वो स्कूल बनाने के काबिल हो गया. क्वेश्चन एफ है, विच आर सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स डेट हैव देयर ऑन ब्रेल सिंबल. यानी कि एंड, इफ, इट, फॉर एंड द, ये वो कॉमन वर्ड हैं जिनके बारे में उनकी मखसूस सिंबल्स हैं. जी क्वेश्चन है, व्हेन टोमेटो फर्स्ट मेट द बेगर व्हाई डिड ही गिव द बेगर मनी. बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ काइंड सॉफ्ट हार्टेड मैन, वो एक मेहरबान और नरम दिल रखने वाला इंसान था. सेकंड क्वेश्चन है, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पैसेज आर ट्रू. टी, यानी कि जो ट्रू है, ठीक है, वहाँ हम टी लिखेंगे, और फॉल्स जो गलत है उसका हम एफ लिखेंगे. टोमेटो फ्रीक्वेंटली आएगा. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्डम, तो ये क्या है, फाल. ये भी फाल है, ये भी फाल है, ये भी फाल है. इसमें फ्रीक्वेंटली, राइज्ड, स्टिफ, फ्रैंक, लेस, ये वर्ड आएंगे. तो ये हमने इसको ठीक भी कर दिया है और ट्रू फॉल का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. थर्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. दिस वाज लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट इन टोमेटो's head. Who was touched the flash of light in टोमेटो's head. एक क्वेश्चन है, आंसर ए है, इट इज़ इनफ फॉर मी टू पास माई फिंगर ओवर इट. यानी कि मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं उस पर अपनी उंगली को फेरूं और मुझको फील हो जाए कि वो कौन सा सिक्का है. क्वेश्चन बी है, व्हाट हैड द पर्सन डन बिफोर दिस. आंसर बी है, ही हैड रिक्वेस्टेड. वैलेंटाइन जो है ये पुरानी बुक्स में है, न्यू बुक्स में है टिमोथे फॉर सम मनी. उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ पैसे दे दो. क्वेश्चन सी है, व्हाट डिड टोमेटो थिंक अबाउट आफ्टर दिस. यानी कि उसने इसके बाद क्या सोचा था. इफ ब्लाइंड कुड टेल वन काउंट फ्रॉम द अदर बाय फीलिंग इट. अगर यानी कि ब्लाइंड नबीना लोग बता सकते हैं, अपनी फिंगर्स के लम्ब से बता सकते हैं, फिंगर टच करने से. इट दे शुड बी एबल to distinguish between
अदरवाइज्ड साइंस टू, यानी कि अगर नबीना लोग फिंगर से ये डिफरेंस कर सकते हैं तो वो इस काबिल क्यों नहीं कि वो फ़र्क कर सकें, दूसरे उभरे हुए निशानात जो हैं, साइन जो हैं, उनके बारे में भी वो जान सकते हैं। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। लुक एट द ब्रेड अल्फ़ाबेट, राइट द फॉलोइंग नेम्स, यूज़ अ डिफरेंट कलर टू शो द राइज डॉट, जैसे सलमान, करीम, यूर नेम। इस तरह से ये हमने जो अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वहाँ से ये सारे फाइंड आउट करके ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट है सलमान, यहाँ पे से हम तलाश करेंगे कि एस कहाँ पे है। SALMAN, ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ये है सलमान। नेक्स्ट है KARIM, ये हमने करम का भी तलाश कर लिया। आगे है योर नेम, YOUR, योर। नेक्स्ट है NAME, नेम, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट हैं इनकी मदद से हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, पूरा लेसन भी हम राइट कर सकते हैं। 26 ही अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि ये दिए गए हैं, इनका हम कुछ भी बना सकते हैं। चैलेंज है फाइंड आउट मोर अबाउट ब्रेल एंड टेल योर क्लासमेट अबाउट इट। आप जो भी ब्रेल के मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं आप उसकी नेट से सर्च कर सकते हैं, तो वो आपने अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है कि और इसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, जदीद निज़ाम कौन सा है और नबीना लोगों को, स्पेशल लोगों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है चूज वर्ड्स और फ्रेज ऑफ योर ऑन एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द अटैलिसाइज्ड। अटैलिसाइज्ड होता है तिरछा। अटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस बिलो, इसमें द ब्लाइंड फील्ड, इसको हमने सीधा करके ये वाला सेंटेंस बना दिया है, ये वाला कट कर दिया है। द ब्लाइंड फील्ड द कॉन हिज फिंगर्स एंड टोमेटो वाज कॉल्ड बैक। श्योरली सर सेड द बैगर, यहाँ तक ये है, जो ये था इसको हमने काट दिया है बैगर के बाद। एंड हेल्प पुट द काउन, टोमेटो वाज ब्लेस्ड, यानी कि वो खुश था। डी है इफ़ द ब्लाइंड काउन फील द राइज साइंस ऑन अ काउन, ये सारा कट गया है तो ये बन गया है। ई है विद द हेल्प ऑफ सम फ्रेंड्स, यानी कि ये काट दिया है। टोमेटो वाज एबल टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर द ब्लाइंड, ये वाला काट दिया है। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ग्रामर, जुबान के मुतल्लिक सीखना। जुबान के मुतल्लिक क्या होती है? ग्रामर। सम एडवर्ब्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर, कुछ एडवर्ब जो होते हैं उनको हम इर्रेगुलर कहते हैं। दे डू नॉट फॉलो द पैटर्न, इर्रेगुलर ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। गिवन ऑन द प्रीवियस पेज, जो कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। कॉपी दीज एडवर्ब्स इनटू योर नोटबुक, ये एडवर्ब बच्चे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। टॉप टिप इसमें ये है एडवर्ब्स आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, एडवर्ब जो हैं वो आमतौर पर वर्ब के बाद आते हैं और आफ्टर द डायरेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद या एडवर्ब के बाद। बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल्स दी गई हैं वी वॉक स्लोली, वी रीड उर्दू ब्यूटीफुली, ये दोनों एग्जाम्पल हैं उसकी एडवर्ब की। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग एडवर्ब्स, ये वाले सेंटेंस हमने एडवर्ब को यूज़ करते हुए कंप्लीट करने हैं। ही ड्रॉप स्लोली, शी मेड अ केक नाइसली, ही स्पीक्स इंग्लिश एक्सपेरिमेंटली, एक्सपीरियंसली, या हम ब्यूटीफुली भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। दे एंगर्डली कम टू सी US एट द वीकेंड, वी पीसफुली, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कंजक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शन फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इफ, और, आफ्टर, अनटिल, वेदर, वेयर, अनलेस, आल्दो, ये सब कंजक्शंस हैं जिन्हें हमने यूज़ कर लिया है। अनटिल, और, इफ, वेयर, आल्दो, वेदर, अनलेस, आफ्टर, और, आल्दो, अनलेस, इफ,
आफ्टर वेदर, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। आ टेलीफोन मैसेज, Thomas was not at home to receive a telephone call one morning. When his phone rang, a recorded message said, "Hello, this is Tom. I cannot talk your cell at the moment, but please leave a message." यानी कि उन्होंने ये मैसेज उसमें सेव किया हुआ था। जैसे ही वो कॉल यानी कि आई है तो आगे से ये रिप्लाई गया है कि मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सकता, अपना मैसेज यानी कि आप छोड़ दें। योर टीचर विल नाउ रीड द मैसेज दैट वाज लेफ्ट ऑन थॉम्स फोन, लिसन केयरफुली टू द मैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट है व्हाई डज नाइमा फोन थॉम्स। इसका ये 3 पॉसिबल उन्होंने आंसर दिए गए हैं। जो करेक्ट है, टू टेल हिम शी वुड बी लेट, उसने इसलिए फ़ोन किया था कि वो लेट हो जाएगी, इसलिए नाइमा ने थॉम्स को फ़ोन किया है कि वो लेट हो जाएगी। सेकंड है व्हाई विल नाइमा बी लेट, कि नाइमा लेट क्यों हो जाएगी। शी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क, क्योंकि वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है, फिनिश कर रही है, इसलिए लेट हो जाएगी। ये वाला ठीक है। Where does Naima have to go when she leaves the house? To her grandparents' house. ये ठीक है। Why does Naima have to stop at the plaza? इसमें जो फर्स्ट वाला है to buy a small present for Thomas, वो प्लाजे पे इसलिए रुकी है कि उसने एक गिफ्ट लेना है थॉम्स के लिए। Which of these statements is false? नाइमा विल बाय ऑन एक्सपेंसिव प्रेजेंट, यानी कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि फाल है। उसने एक छोटा सा गिफ्ट लेना है, ना कि बहुत एक्सपेंसिव। 6 है व्हेन इज नाइमा लाइकली टू गेट टू थॉम्स हाउस एट अबाउट 5 PM। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। राइट अ लेटर टू द हेड ऑफ पब्लिशिंग हाउस रिक्वेस्टिंग, हमने एक ख़त लिखना है पब्लिशर को, हिम हर टू पब्लिश स्कूल टेक्स्ट बुक इन ब्रेल, कि वो ब्रेल पर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को पब्लिश करे। थिंक अबाउट हाउ टू लेटर इज़ टू बी सेट आउट ऑन द पेज, मेक नोट्स अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से। ये सारा पैटर्न दिया गया कि हमने उस लेटर को कैसे बनाना है। व्हाट सोल्यूशन विल यू यूज़, आप उसने उसका सोल्यूशन भी देना है, आपने फिर उस नोट्स भी बनाने हैं और एक पेज पे उसकी सेटिंग करनी है। डी है हाउ विल यू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो कैसे मुतारुफ करवाना है। गिव रीजंस फॉर योर रिक्वेस्ट, और आप जो दरख्वास्त कर रहे हैं आपने उसकी वजह भी बतानी है। एंड एट दैट दीज बुक्स शुड हैव लोअर प्राइस and be available in all school bookshops. This would be a great help, यानी कि लो प्राइस में हर स्कूल बुक शॉप जो है वहाँ पे ये बुक्स अवेलेबल हो। इस तरह से एक ग्रेट हेल्प हो जाएगी टू ब्लाइंड स्कूल चिल्ड्रन, नबीना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी ये हेल्प होगी। F पॉइंट है हाउ विल यू एंड योर लेटर, आप अपने लेटर का इख्तिताम कैसे करेंगे। ये लेटर हमने राइट किया है, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे डेट, आप कोई भी डेट लिख सकते हैं। डियर सर, डियर मैडम आप लिख सकते हैं, हमने लिखा है डियर सर। योर्स इज़ अ फेमस पब्लिशिंग हाउस दैट पब्लिश ऑल सब्जेक्ट्स बुक्स इन ग्रेट नंबर्स। हम यानी कि ये बात कर रहे हैं कि जो आपकी पब्लिशिंग हाउस जो आपका है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो तमाम सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा ग्रेट नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में बुक्स को छाप रहा है, पब्लिश कर रहा है। आई हैव कम टू नो देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ब्रेल बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, मुझे मालूम हुआ है कि ब्रेल सब्जेक्ट्स की जो बुक्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। आई रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त है, यू टू पब्लिश सम नंबर ऑफ बुक्स, कि आप, मेरी दरख्वास्त है कि आप कुछ तादाद में ऐसी बुक्स पब्लिश करें ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन ब्रेल टू, कि आप ब्रेल सिस्टम पर भी कुछ किताबों को पब्लिश करें, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट विल बी ग्रेट सर्विसेज, ये एक बहुत अच्छी कोशिश होगी टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स विद विजुअली डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो
ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये लेटर हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसके लिखेंगे थैंक्स योर सिंसियरली। यहाँ पर लेटर का इख्तिताम हो गया है। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।